अदिति, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से PIA प्लेन क्रैश से रिलेटेड अपनी एनालिसिस और फाइंडिंग्स शेयर करूंगा, जो मैंने डिफरेंट पायलट्स के इंटरव्यूज़ और वीडियोस को देखते हुए और डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद बनाई है। जब प्लेन लैंडिंग के लिए पहला अटैम्प्ट ले रहा था तो उस वक्त प्लेन की जो हाइट थी रनवे से वो बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें एक बड़ा क्लियर SOP बताया हुआ है कि रनवे से अगर प्लेन का जो डिस्टेंस है वो 6 माइल्स होगा तो उसकी हाइट 2000 फीट होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी या ज़्यादा होगी तो लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप ये कन्वर्सेशन सुने जो ATC और पायलट के दरमियान हो रही, तो आपको क्लियर आइडिया होगा। हम जरा कन्वर्सेशन को सुनते हुए बात को आगे करते हैं। We are comfortable now and we are out of 3500 for 3000 established ILS 25 left. We are established on ILS 25 left. So you are 5 miles from touchdown distance passing 3005. हाँ, ATC क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रहा है पायलट को कि आप रनवे से 5 माइल्स के डिस्टेंस में हैं और आपकी हाइट 3000 फीट है, जो कि एक सिग्नल होता है पायलट को। अगर आप SOPs को देखें, जिस तरह मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था कि जब 6 माइल्स के फासले पर रनवे से प्लेन होता है तो उसकी हाइट 2000 फीट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 5 माइल्स के फासले पे प्लेन था और उसकी हाइट 3000 फीट थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। और ATC ने ये इंस्ट्रक्शंस भी पायलट को दी थी, लेकिन इस इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी पायलट ने प्लेन को लैंड किया। आगे की कन्वर्सेशन को सुनते हैं। 03 clear land 25 left. Roger Pakistan 830. यहाँ पे लैंडिंग का पहला अटेम्प्ट वो ले चुके थे। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो इतनी हाइट से लैंड कर रहा था तो प्लेन की स्पीड उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। और अगर आप रनवे की फुटेजेस भी देखें तो उसमें क्लियरली ये बात बताई हुई है कि पहले लैंडिंग अटैम्प्ट पे जहाज़ का जो इंजन था वो रनवे से लगा था। फर्स्ट टाइम 4500 फीट पे लगा, सेकंड टाइम 5500 फीट पे लगा और थर्ड टाइम 7000 फीट पे लगा। अब इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं और जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की बताई जा रही है वो ये है कि प्लेन जब लैंड किया वो लैंडिंग गियर के साथ ही फर्स्ट टाइम लैंड किया, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी और जब प्लेन 4000 फीट तक पहुंच गया था, एक रनवे की जो लेंथ होती है वो 10,000 फीट होती है, तो जब 4500 फीट तक प्लेन पहुंच गया रनवे पे तो पायलट ने ये महसूस किया कि प्लेन लैंड करना पॉसिबल नहीं होगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ करने का डिसीजन लिया, गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। तो जब पायलट्स ने लीवर को आइडल से मैक्सिमम पे किया अप थ्रस्ट के लिए, तो माइट भी पॉसिबल कि उन्होंने लैंडिंग गियर को भी अप कर दिया होगा उस वक्त। और जब उन्होंने लैंडिंग गियर को अप किया और उस वक्त कुछ सेकंड्स लगते हैं अप थ्रस्ट मिलने में, तो प्लेन का क्योंकि लैंडिंग गियर अप था तो वो इंजन ज़मीन से हिट हो गया। पहली मरतबा प्लेन का इंजन ज़मीन से 4500 फीट पे लगा, दूसरी मरतबा प्लेन का इंजन ज़मीन से 5500 फीट पे लगा और तीसरी मरतबा इंजन 7000 फीट पे ज़मीन से हिट हुआ और देन उसको अप थ्रस्ट मिल गई और वो टेक ऑफ कर गया। अब यहाँ पे इसके बाद आप कन्वर्सेशन को अगर आगे सुने, जब उसे अप थ्रस्ट मिल गया और प्लेन ने गो राउंड करने में वो कामयाब हुआ, तो उसके बाद की कन्वर्सेशन हम सुनते हैं आगे। 303 going round. Report reaching altitude 3,500 feet. For Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. अरे यहाँ पे पीछे एक इंजन की डिंग डिंग आवाज़ भी आ रही है। ये मैंने अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा, ये मैंने काफ़ी पायलट्स के इंटरव्यूज सुने, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि जब वो बात कर रहे थे तो पीछे एक सिग्नल आ रहा था डिंग डिंग डिंग। अगर आप सुने तो उसका मतलब यही होता है जब प्लेन के अंदर कोई इमरजेंसी होती है या कोई भी इंजन से रिलेटेड या लैंडिंग गियर से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है तो इस तरह के सिग्नल प्लेन के अंदर आते हैं। तो उस वक्त आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड पर ये सिग्नल आ रहे थे और उन्होंने कंट्रोल रूम को बता दिया कि हम गो राउंड कर रहे हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आगे क्या मिली हैं वो सुनते हैं। Turn left heading 110 climb 3000. अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल रूम ने इन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि 110 डिग्री पे वो मूव करें और 3000 पे क्लाइंब करें। क्योंकि अब वो गो अराउंड कर रहे हैं तो उन्होंने गाइडेंस दे दी थी कि आप इस सर्टेन हाइट पे पहुंचें और उसके बाद रब्ता करें। Left heading confirm. From left heading 110 climb 3000. 110 climb 3000 Pakistan 8303. पायलट ने इसको अफर्म किया और उनका ठीक है, हम 110 डिग्री पे टर्न कर रहे हैं और 3000 पे हम क्लाइंब कर रहे हैं। 303 you are jumping altitude 2000. तो यहाँ पे अगर आप सुने तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कंट्रोल रूम की तरफ से कि प्लेन 3000 पे क्लाइंब नहीं कर रहा है, वो 2000 फीट से ऊपर नहीं जा पा रहा है। Sir, we have just give me 2000. तो यहाँ पायलट ने बताया कि वो 2000 फीट से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें 2000 को ही मेंटेन करना पड़ेगा। माइट बी पॉसिबल कि उसमें इंजन में इतनी पावर नहीं थी कि वो 3000 फीट पे जा सके, तो उन्होंने कंट्रोल रूम को बताया कि हम 2000 फीट तक ही मेंटेन कर सकते हैं। आगे सुनते हैं क्या कहा। Maintain 2000. Copied, sir. We are now trying to maintain. यहाँ पे पायलट थोड़े से शेकी भी लग रहे थे। अगर आप सुने इनकी आवाज़ को तो उन्होंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं 2000 फीट मेंटेन करने की। 8303
approach. कंट्रोल रूम ने यहाँ पे पायलट्स को अप्रोच किया। जी सर। So he has to be turning left. अरे यहाँ पे प्लेन क्योंकि अचानक से लेफ्ट पे टर्न करने लगा तो कंट्रोल रूम ने उन्हें अप्रोच किया और उनसे कंफर्म किया कि प्लेन लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा है। उसके बाद पायलट ने क्या रिप्लाई किया ये देखा। While proceeding back, sir, we have lost engine. यहाँ पे पायलट ने बताया कि वी आर प्रोसीडिंग डायरेक्ट, वी हैव लॉस्ट इंजन, क्योंकि उस वक्त प्लेन के इंजन में इतनी पावर मौजूद नहीं थी कि वो 2000 फीट भी मेंटेन कर सकते, इसीलिए पायलट्स ने उस वक्त डिसीजन लिया। उन्होंने प्लेन को रनवे की तरफ टर्न किया और उन्होंने कोशिश की कि प्लेन को किसी भी तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग करवाएं। From you are carrying out belly landing. अच्छा, कंट्रोल रूम ने यहाँ पे कंफर्म किया कि आर यू डूइंग बैली लैंडिंग। तो बैली लैंडिंग का पूछने का मकसद सिर्फ ये बनता है कि अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो है भी तो वहाँ पे अरेंजमेंट ऑलरेडी वो कर सकें, फायर ब्रिगेड को बुला सकें या जो भी बैली लैंडिंग के लिए जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उस पर अमल कर सकें। इसीलिए कंट्रोल रूम ने पायलट से कंफर्म किया कि क्या आप बैली लैंडिंग कर रहे हैं। Runway available to land at 25. Roger. आगे से जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो कंट्रोल रूम ने दोबारा से मैसेज किया कि बोथ द रनवेज आर क्लियर फॉर लैंडिंग। Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. और ये वो लाइन थी जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दी लाइन थी और उस वक्त पायलट्स अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्लेन को नहीं बचा सके और उन्होंने मेडे उस कन्वर्जेशन में कंट्रोल रूम से कहा, जिसका मतलब एक एमरजेंसी सिचुएशन में जब प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाएं या कोई चांस ना हो बचने का, तो उस वक्त ये अनाउंसमेंट की जाती है। तो पायलट ने ये अनाउंसमेंट किया और उसकी कुछ देर के बाद प्लेन क्रैश हो गया। तो अब इस पूरी कन्वर्जेशन से, इस पूरी एनालिसिस से जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ख्याल नहीं किया गया और जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टार्ट में जब पहली लैंडिंग हुई और जहाज़ की जो हाइट थी वो 3000 फीट पे थी, तो कंट्रोल रूम ने कैसे अलाउ किया प्लेन को लैंड करने का, ये एक सवालिया निशान है। अगर इस जगह कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वो जहाज़ को कभी भी लैंड होने नहीं देगा जब तक कि वो प्रॉपर SOPs को फॉलो नहीं करता। लेकिन उस वक्त क्या सिचुएशन थी, पायलट ने क्यों जहाज़ को इस हाइट पे रखा, इसकी इन्वेस्टिगेशन जब होगी तब पता लगेगा। तो पहला फैक्टर तो ये था कि प्लेन की हाइट बहुत ज़्यादा थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि जब प्लेन नीचे आ रहा था और तकरीबन 1000 फीट के फासले पे था रनवे से, तो उस वक्त भी पायलट डिसीजन ले सकते थे कि लैंडिंग स्मूथली नहीं हो सकेगी, हम गो राउंड कर लेते हैं। तो अगर वो उस वक्त भी गो राउंड कर लेते और दोबारा से उस प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए 2000 फीट पे आ जाते और फिर उस वक्त लैंडिंग करते, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। जब लैंडिंग हो गई, फर्स्ट लैंडिंग, और पायलट्स ने जब दोबारा से टेक ऑफ की अटेम्प्ट ली और उन्होंने लीवर को आइडल से मैक्सिमम किया, और माइट भी पॉसिबल कि उस वक्त लैंडिंग गियर लॉक ना होने की वजह से खुद ब खुद ऊपर चला गया, जिसकी वजह से इंजन हिट हुआ ज़मीन पे, या उन्होंने गलती से लैंडिंग गियर को ऊपर कर दिया जिसकी वजह से इंजन हिट हुआ ज़मीन से। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन उसके बाद जब प्लेन गो राउंड कर गया और टेक ऑफ कर गया दूसरे अटैम्प्ट के लिए, तो वहाँ सिचुएशन पायलट के कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इंजन ने काम करना छोड़ दिया था, तो वो लैंडिंग उस वक्त पॉसिबल नहीं था। मेरी कुछ फाइंडिंग्स थी, कुछ एनालिसिस थी डिफरेंट पायलट्स, डिफरेंट एविएशन के लोगों की बातों को सुनने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की और आप लोगों से शेयर की है, और उसके बाद भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।